निवेदन करूंगा कि वो भी हमें मार्गदर्शित करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जोहार। सर्वप्रथम आज की सभा भीम ज्योति यात्रा के लिए बधाई। सर्वप्रथम हम लोग नमन करता हूं हमारे महापुरुषों को, भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, महात्मा गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, घंटा भीम, बिरसा मुंडा, तमाम हमारे क्रांतिकारी पूर्वजों को। अभी एक नारा लगाया था मैंने, एक तो जय भीम, क्योंकि जय भीम से देश को और दुनिया को गुंजाना है। साथ ही साथ एक और नारा लगाया था कि जोहार का। शायद कुछ साथी हमारे जोहार के बारे में जानते होंगे और कुछ साथी नहीं जानते होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जोहार बोलते हैं तो जोहार इसलिए कहते हैं कि सबका कल्याण करने वाले प्रकृति की जय हो, इसलिए हम लोग जोहार बोलते हैं। और इस देश में बाबा साहब का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इस देश में जंगल जमीन को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उन मनुवादियों को ध्यान रखना चाहिए कि देश के जंगल जमीन बचाने वाले लोग और संविधान को बचाने वाले लोग आज भी जिंदा है और आज राजवाड़ा में पेट कर यहाँ पर बता रहे हैं। आज ये राजवाड़ा भी शुभम भाई कह रहे थे कि राजवाड़ा में यहाँ बैठ गई, ये भी हमारी जमीन है। आपको शायद इंदौर का इतिहास पता हो या मालूम तो होगा ही, लेकिन फिर मैं एक इतिहास बताना चाहता हूं कि ये जो इंदौर है, इंदौर कैसे बना, ये इंदौर का नाम कैसे आया। आप हम सब जानते हैं, किसी गांव का नाम होता है तो तब हम लोग कहते हैं कि 3 इमली है तो 3 इमली हुआ करती थी, तो 3 इमली के नाम से 3 इमली हो जाता है। ऐसे ही हमारे भौगोलिक स्थिति के कारण या फिर वहां पर जो राजा हुए या सरदार हुए, कबीले के सरदार हुए, उनके नाम पर नामकरण हुए, उस नाम को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये जो इंदौर है, आज से 625 ईसा पूर्व यानी कि 2600 साल पहले इसी इंदौर की धरती पर इंदौर भाई भील का कबीला हुआ करता था, उसी के नाम पर हमारी जमीन है। तो बैठने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, तो हमारे पूर्वों बाप दादाओं की जमीन है। और मैं बधाई देता हूं समता सैनिक दल के प्रदेश भाई शुभम रायपुरिया जी, पूरी टीम को, कि इंदौर में ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम कर दिया कि उसकी गूंज शायद अब इंदौर वासियों को सुनाई देगी और यहां से एकता का संदेश भी जाएगा। हम लोग गले में नीला और पीला गमछा डालकर घूमते हैं। ये नीला और पीला गमछा क्यों? क्योंकि नीला और पीला जो गमछा है वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। नीला गमछा है वो हमारे संविधान को रिप्रेजेंट करता है, संवैधानिक अधिकारों को दिखाता है। और ये पीला जो गमछा है, इस पीले कलर का एक मतलब समझाना चाहता हूँ। ये जो पीला कलर है, हम लोग पीला कलर इसलिए धारण करके रखते हैं कि जब हम लोग धरती पर कोई बीज अंकुरित करते हैं तो जब वो तना बनकर निकलता है तो वो पीले कलर का होता है, और जब सूरज सुबह उगता है तो वो पीले कलर का होता है, और जब माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है वो भी पीले कलर का होता है। ये उदय का और ये लोग जो बाबा साहब के सपनों को खत्म करने की कवायद कर रहे हैं, हम लोगों ने तो बार बार दिखाने की कोशिश की, बताया है। और निश्चित तौर पर अगली बार जब हम लोग आएंगे तो आज मैं देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई कि महात्मा गौतम बुद्ध, बाबा साहब और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले उनके स्वरूप बनकर आए थे। अगली बार ये कार्यक्रम वापस इंदौर में ही होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। और जब अगली बार होगा तो हम लोग भी घंटा भीम, बिरसा मुंडा सब साथ में दिखेंगे और कहेंगे इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित समाज, इस देश का ओबीसी साथ में आएगा और संविधान बचाने के हक में आएगा। और संविधान बचाना हम आप सबका कर्तव्य है। बाबा साहब की जयंती मना लेने से संविधान नहीं बचेगा, बिरसा मुंडा टंटा भील को याद करने से संविधान नहीं बचेगा। जब तक हम संविधान की बातें नहीं करेंगे, संविधान की बात करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक संविधान को खतरा रहेगा। मैं नमन करता हूं यहाँ की मातृ शक्तियों को, नारी शक्तियों को, कि जो
यहाँ पर इंदौर में कई नारी शक्तियां होंगी, लेकिन सब नारी शक्ति आज यहाँ पर जो बैठी हुई है उनको मैं क्रांतिकारी जय भीम और जय जोहार इसलिए करता हूँ क्योंकि आप वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और एक तरफ जब जब बाबा साहब के संविधान पर खतरा आएगा तो बाबा साहब ने कलम और कागज की लड़ाई लड़ना हम लोगों को सिखाया और टंटिया भील ने तीर कमान की लड़ाई लड़ना सिखाया था। अभी हम तीर कमान को छोड़कर बाबा साहब के कलम को उठाकर चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन संविधान पर खतरा आएगा उस दिन टंटिया भील के हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसी ही एकता को बनाए रखिए। मैं पुनः पूरे आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। एक और नारा लगाते हैं हम कि जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है, यानी कि हम सबका भारत देश है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है।